प्रोग्राम ऐसा है खैबर पख्तूनख्वा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवेरिया बतूल और मैं हूं आमना एहसान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयशा, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। इन्होंने बहुत कम एज से ही डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जीप रैलीज़ की पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने अभी वाटर क्रॉस जीप रैली में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया है बल्कि कामयाबी भी हासिल की है। उस इवेंट को जो है अपने नाम किया है इन्होंने। इस बच्ची ने ना सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात करवाते हैं आयशा से। आयशा, बहुत खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने शो में। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको इतनी बड़ी कामयाबी पर। थैंक यू सो मच। आयशा, अमूमन जो लड़कियों का ज़्यादातर रुझान होता है, या तो वो डॉक्टर बनना चाहती हैं बचपन से, या कहते हैं हम टीचर बनेंगे। आपने माशाल्लाह एक हट के काम किया है, तो ये आइडिया आपके जहन में किस तरह आया? किसी को देख के आपका शौक़ पैदा हुआ या नहीं आपकी अपनी ख्वाहिश थी? मेरे बाबा बाबर खान यूसुफ जी, वो ख़ुद भी एक रेसर हैं, उन्होंने भी रेसिंग की हुई है। तो वो जब जाते थे रेस के लिए, हम साथ जाते थे, तो उनको देख के हम भी इंस्पायर हो गए। हमने कहा हम भी रेस करेंगे। इन द एज ऑफ 12 मैंने फ़र्स्ट रेस किया था, उसमें मैंने पोजीशन हासिल की। मैंने लिया था उसमें फ़र्स्ट पोजीशन। फ़र्स्ट रेस में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन लिया। 12 साल की उम्र। जी। और जब दूसरा रेस आया तो उस टाइम ये जनवरी का रेस था, सवाबी रेस था, उसमें मैंने सेकंड लिया। फिर नेक्स्ट ईयर हमने फिर से ये रेस जो ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसमें मेरा आया था, स्नो क्रॉस में आया था 3rd पोजीशन, और जो सवाबी था उसमें आया था 2nd पोजीशन। फिर वंस अगेन जब इन द एज ऑफ 14 मेरा जो कालाम में रेस हुआ था, उसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन लिया। और आते ही साथ हमारा हुआ दिसंबर में हमारा स्नो का रेस हुआ था, और जनवरी में हमारा हुआ था सवाबी का रेस, उसमें मैंने से फ़र्स्ट लिया। इस साल फिर से मैंने लिया है फ़र्स्ट पोजीशन सवाबी में। अच्छा आयशा, आपके माइंड में जब ये आइडिया आया तो आप ने सबसे पहले अपना ये आइडिया किससे डिस्कस किया? अपने पेरेंट्स में, अपने बाबा से किया, अपनी अम्मी से, और उनका फिर क्या रिस्पॉन्स था? सबसे पहले तो मैं अपने साथ ही सोचो में थी कि अपने दोस्तों को बताती कि मैं भी रेसिंग करूँगी ये वो। तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, हमें भी फिर सिखाना। फिर मैं एक बार बाबा के पास गई, मैंने कहा बाबा मैंने भी ऐसी रेसिंग की। तो बाबा ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं ये रेसिंग ठीक नहीं है आप लोग के लिए, उन्होंने उल्टा मुझे और क्या कि आप भी मोटिवेट किया कि आप भी आ जाए रेसेस करें हमारे साथ। फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम बाबा ने पहले मेरी ट्रेनिंग की, पूरा 1 साल मुझे ट्रेनिंग में लगा था। पहले जब बाबा को देखते थे तब भी थोड़ा बहुत पता था कि रेसिंग कैसे करते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, और तो उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया। बाबा ने कहा ओके, फर्स्ट रेस मैंने 12 एज में किया था, और उसमें बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उसमें थोड़ी सी जब रेस करते हो तो थोड़ा सा वो होता था कि घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो, तो उसके बाद अभी जो रेसेस होती है उसमें नहीं होती। अच्छा, आपके साथ आपके फादर का काफ़ी हद तक सपोर्ट रहा है। अच्छा, आप सिर्फ एक 15 साल की बच्ची हैं, काफ़ी छोटी उम्र है आपकी। इस एज में जीप चलाना, फिर वो कंपटीशन को जीतना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? किसने आपको ज़्यादा वो किया? मेरे बाबा, उन्होंने मुझे बाबा से सीखा था? अच्छा। 1 ईयर मुझे लगा ट्रेनिंग में, क्योंकि जब एक चीज़ सीखते हो उसमें टाइम लगता है। ये तो रेसिंग है, तो ये एक तरफ से डेंजर भी है, एक तरफ से शौक़ भी है, तो दोनों है। एक अपने आप को एक तरफ से बचाना भी है और दूसरी तरफ अपना शौक़ भी पूरा करना है। तो जब आपने सीखना शुरू किया तब आपकी कितनी एज थी? मैंने जब सीखना शुरू किया था तो उसमें मेरी 11 ईयर एज थी। 11 ईयर्स, माशाल्लाह। अच्छा, इसका कोई क्राइटेरिया है कि नहीं? क्योंकि मोस्टली हम लोग यही देखते हैं ना कि ड्राइविंग लाइसेंस का इशू होता है। इस एज से जो है 15-16 मिनिमम एज है ड्राइविंग करने के लिए। तो आप लोगों का भी फिर इस तरह कोई लाइसेंस का होता है या नहीं? ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होती है जब तो आप लोग रोड पे ड्राइव कर। मैं रोड पे नहीं करती, मैं अलाउड नहीं हूँ कि मैं जाऊँ घर से स्कूल जाऊँ, वो भी गाड़ी खुद लेके जाऊँ। मैं ऑफ रोड रेसर हूँ, मैं ऑफ रोड करती हूँ, मैं ऑफ रोडिंग करती हूँ। मैं एक ऑफ रोडिंग में ये होता है कि ट्रैक सीधा नहीं होता, मतलब ऊपर नीचे होता है बहुत। उसमें ये नहीं होता, जब हम रेस करते हैं तो उसमें ये नहीं है कि अभी गाड़ी आगे से आए, एक और गाड़ी आगे से आएगी, तुम इधर से जा रहे हो। उसमें पूरे रूल्स होती हैं। पहले हमने 2-3-4 बार रैकी करनी होती है। जब हम रैकी करें, हम इस काबिल हो जाएं कि हमें चेक करना पड़ता है, हमने पूरा साइन करना होता है कि हम इस काबिल हैं कि हम रेस करें, उसके बाद हम जाते हैं रेस करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस उसलिए ज़रूरी होती है कि जब तो आप लोग रोड पे चलाओ। मैं तो स्ट्रीट ड्राइविंग नहीं करती या ड्रिफ्टिंग करती हूँ या ये वो, मैं तो रोड पे ड्राइविंग नहीं करती, मैं तो ऑफ रोड करती हूँ, ऑफ रोडिंग करती हूँ ना। जैसे पहाड़ होते हैं, हम उधर जाते हैं, नौशहरा में पीछे जगह है, हम उधर जाते हैं। ज़्यादातर मैंने ड्राइविंग उधर सीखी है बहुत, लाइक उधर। इसके पीछे एक प्रॉपर पूरा इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन का
जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पर ये है कि सोसाइटी ऐसी है हमारी कि लड़कियों के लिए जो हैं सर्टेन बाउंड्रीज जो हैं वो सेट की हुई है कि इससे आगे आपने नहीं जाना, इससे आगे अगर लड़की चली जाए तो बस फिर उसको जज करना शुरू हो जाते हैं। तो आपको कभी इस चीज़ का सामना करना पड़ा, ऐसे कोई एक्सपीरियंस आप? ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक दो बार जब मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मेरे बाबा हैं, जब वो आते हैं तो बाबा के पास जाते हैं, बाबा कहते हैं कि ये तो लड़की है, दूसरी बात ये पठान है और तो ये कैसे कर रही है, क्यों कर रही है ये। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात मैं इनका गार्डियन हूँ, दूसरी बात इनको मैं गाइड करता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, कहने ये मेरी मर्ज़ी है, दूसरी बात ये। और बाबा का ये है कि लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन बाबा उनको एक जवाब देते कि देखें कि आप लोग हम चाहते हैं कि अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं हमें बताएं, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम और भी खुश होंगे कि हमारे साथ कोई आ रहा है और भी खुश है। मेरे बहुत दोस्त हैं जिनके बाबा ऐसे थे, लेकिन जब उनसे मैं मिली तो उनसे मैंने बात की। अब मैं भी माशाल्लाह एक लड़की की ट्रेनिंग कर रही हूँ फ्रॉम सवाब, वो इस्लामाबाद में होती है, वो आती है, उनकी मैं ट्रेनिंग करती हूँ खुद। तो उनको मैंने इस कदर बनाया कि वो अपना माइंड खोलें, ये बंद ना रखें, मतलब माइंड जब खोलेंगे तभी आप कुछ करेंगे ना। ये अच्छी बात है ना कि वो आप उनको मोटिवेट करें, लेकिन आपके पीछे भी फ्रंट पे आपके फादर हैं। मेरे फादर है। आप जब एक इस इंटरनेशनल लेवल पे कोई आता है ना तो पीछे से बहुत बातें होती है, बातों को सुनेंगे तो आप पीछे हटेंगे, तो ये बातें कभी सुननी नहीं है, आगे आना चाहिए। बहुत स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, जैसे फुटबॉल होती हैं, उधर लड़कियाँ होती हैं, ये तो छोटी सी रेस, ये तो छोटी सी कंपटीशन है, आ जाए रेस करें, मादी आ जाए मेरे साथ, अभी मुझसे कोई टेस्ट ले ले गाड़ी में, मैं बिल्कुल आपको देती हूँ। अगर मैं अगर उसमें ना जीत सकी तो फिर आप बताएं। माशाल्लाह। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आपने इसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं, आपने कोई और फील्ड चूज़ करी? इसको भी कंटिन्यू करना है, लेकिन जितना मेरा वो है ना, मतलब शौक है, तो मैं CSS करूँगी। CSS करेंगी। तो इसके अलावा कोई एक्टिविटी आप जो करती हैं? हाँ, पेंटिंग पसंद है आपको, तो करती हैं आप? हाँ, बहुत करती हूँ। पेंटिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है, मतलब रेस एक साइड पे, लेकिन घर में जो ज़्यादातर मैं करती हूँ वो पेंटिंग होती है। मैं देख रही हूँ आपका मोरल जो है वो माशाल्लाह से बहुत हाई है। आप हमारी जो लड़कियाँ हैं देखने वाली, आपकी उम्र की जो है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज दूँगी कि वो आएँ, हमारे साथ रेसेस करें। वो असल में हम पाकिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल तरीके से मैं आऊँगी, मैं पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल तरीके से प्रेजेंट करूँगी। और मैं और लड़कियों को भी कहूँगी कि आएँ, हमारे साथ रेसेस करें, हमारे साथ, मतलब इसमें मज़ा है बहुत। ये एक ये ना समझे कि इसमें ये कैमरा है, ये बात है। असल में लड़कियों को जो है वो लोगों का भी प्रेशर होता है ना कि गाड़ी में बैठ गए तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी नहीं छोड़ती। तो वो एक लड़की अपने लिए खुद आवाज़ उठा सकती है, उनके सोसाइटी में उनका क्या काम है। वो आए, जब वो एक काम करेंगे तो जब ये लोग अपना ये लेवल अप करेंगे तभी लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसे तो नहीं कि वो बस बैठी है तो वो कहेंगे कि बस आपने ये काम नहीं करना, आ जाओ। अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपने लिए आवाज़ उठानी, मैं तो बहुत लड़कियों को कहती हूँ कि आए। मेरे साथ अभी भी 2-3 लड़के ज्वाइन हुई है ना। अच्छा। तो वो भी रेसेस कर, अभी हमारा सितंबर में ऑडिशन है दुबई में, तो उधर मैंने अपनी एंट्री करवाई। और उधर भी यंगेस्ट रेसर सारे जा रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे यंगेस्ट रेसर्स जा रहे हैं, तो उसमें मैं भी जा रही हूँ। तो हम उम्मीद रखें पाकिस्तान के, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, ये था हमारा सीरियस सेगमेंट। अब हम बात करेंगे थोड़ी लाइटर टोन में, हम रैपिड फायर्स में जाते हैं। आयशा, आपके माइंड में जो फर्स्ट क्लिक आएगी हमारे क्वेश्चन के बाद आप वो हमें जवाब देंगी। सोचना समझना मना है। ठीक है। मामा या बाबा? बाबा। घर पे किसकी ज़्यादा चलती है, अम्मी की या अबू की? मामा की। स्कूल ना जाने के लिए सबसे अच्छा बहाना बनाया हो? वो तबीयत ख़राब है, नहीं जाना। बस वो मान जाते हैं? क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि अगर हम गए तो बीमार हो जाएंगे, और भी फिर आप खफा होंगी कि अब मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादती की है। तो उसमें वो तो हमेशा एक ही बहाना, बटर लगा के थोड़ा सा राज़ी कर लेते। नहीं तो हमेशा एक ही बहाना बनाती? नहीं, अलग अलग कहती हूँ कि अम्मी अगर आज गई तो मेरी मैम मुझे डांट देगी, मैंने ये टेस्ट तैयार नहीं किया, वो टेस्ट तैयार नहीं किया, तो इसमें ही रह जाते। अम्मी के हाथ का खाना या फिर रेस्टोरेंट? मामा का। ऐसी शरारत जिस पे बचपन में बड़ी पिटाई हुई हो? पिटाई इस पर हुई थी कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं सीसॉ में, मतलब मंकी बार पे थी, तो मैं वो खेल रही थी, तो पीछे से एक लड़की है ना, उसने मुझे धक्का दिया। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है। मैं वो जब कर रही थी ना, वो जब लटक रही थी, तो मैंने उसको धक्का दिया, उसको मुँह हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे मम्मा को कॉल किया, मम्मा ने फिर मुझे डांटा था उस दिन उस बात पे। योर इंस्पिरेशन? मैं एक रेसर है सलमा खान,
बिल्कुल वो जो जैसे स्टेप्स फॉलो करती है ना, वो ही मैं यूज़ करना चाहती हूँ। अभी जो चोलिस्तान रेस हुआ था तो उसमें भी वो आई थी, तो मैं उसको देख रही थी कि किस टाइप ऑफ रेसिंग करती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर उसको ही देखती थी। वो हमारे साथ क्लब में होती थी तो ज़्यादातर मैं उसको देखती थी, तो मैं कहती मैं भी ऐसी बनूँगी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। वो सब क्या ये मैथ्स से सबको क्यों इतनी एलर्जी है? ये 9-10 में पता नहीं कोई अलजबरा ये लोग घुसा देते हैं मैथ्स में, इसलिए वरना 5th तक हमारी फेवरेट ही मैथ्स होती है। अच्छा, एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे आप मिलना चाहें? फिरोज़ खान, उससे, क्योंकि वो ऑलरेडी पता है आपको, वो भी हमारे साथ रेसेस करते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी मिली नहीं, ज़्यादा मिले नहीं। वो रेसेस करते हैं हमारे साथ एक ही फील्ड में, हमारे क्लब नहीं है, लेकिन मैं कभी मिली नहीं। देखा है मैंने लेकिन कभी मिली नहीं हूँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और उभरते हुए टैलेंट के साथ। अगर आप में भी है ऐसा कोई टैलेंट तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम पहुंचाएंगे आपकी कहानी दुनिया तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।